नमस्कार मित्रों। वीडियो 23 में मैंने एक 10+10 बैंड कांस्टेंट क्यू इक्वलाइज़र के बारे में बताया था। उस वीडियो में कांस्टेंट क्यू इक्वलाइज़र, आरसी एक्टिव इक्वलाइज़र्स, इंडक्टिव गायरेटर व सिमुलेटेड गायरेटर प्रकार के इक्वलाइज़र्स के बीच क्या अंतर होता है यह भी बताया था। यह वीडियो आपने अगर नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देख लोगे तो आज के विषय को ठीक से समझने में आपको आसानी होगी। पहले दिए गए 10+10 बैंड और आज के 15+15 बैंड के कांस्टेंट क्यू इक्वलाइज़र में बहुत से अंतर हैं। हालांकि दोनों का बेसिक सर्किट एक जैसा ही है, लेकिन इसमें किए गए कुछ बदलावों से इसकी रेस्पॉन्स, एक्यूरेसी और इसके प्रयोग करने में बहुत सुधार हुआ है। आज के इस इक्वलाइज़र को मैंने स्लाइडिंग और रोटरी दोनों प्रकार के कंट्रोल्स के लिए बनाया है। दोनों के मेन सर्किट का पीसीबी एक जैसा है, केवल कंट्रोल्स के पीसीबी दोनों के लिए अलग अलग हैं। 10+10 बैंड में इनपुट और आउटपुट दोनों अनबैलेंस्ड थी। 15+15 बैंड में इनपुट और आउटपुट अब अनबैलेंस और बैलेंस दोनों तरह की दी गई हैं। अब इस इक्वलाइज़र की मैक्सिमम आउटपुट को आप 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट अथवा 1 वोल्ट के लिए फिक्स कर सकते हैं। इसमें एक ऐसा आउटपुट वोल्टेज लिमिटर लगाया है जो किसी भी या सभी फ्रीक्वेंसी बैंड की मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पर आउटपुट में आए अचानक बदलाव को नियंत्रित करेगा और इसके कारण होने वाली क्लिपिंग व डिस्टॉर्शन को रोकेगा। मित्रों, सभी एम्पलीफायर्स की मैक्सिमम इनपुट सिग्नल लिमिट समान नहीं होती। इक्वलाइज़र से मिलने वाले सिग्नल लेवल में अचानक आए बदलाव को अधिकतर एम्पलीफायर सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण क्लिपिंग होने लगती है और आवाज़ में डिस्टॉर्शन आने लगती है। कुछ मामलों में तो इसी ओवर आउटपुट की वजह से आउटपुट ड्राइवर्स यानी बूफर, स्पीकर और ट्विटर्स भी अचानक खराब हो जाते हैं। आप अपने एम्पलीफायर की आवश्यकता अनुसार इस इक्वलाइज़र की मैक्सिमम आउटपुट को फिक्स करके इन सभी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। पहले इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इसका प्री एम्पलीफायर है। यह डिफरेंशियल इनपुट एम्पलीफायर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों तरह के इनपुट पर काम करता है। इसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इनपुट के लिए XLR व 6mm फोनो सॉकेट दिए गए हैं। अनबैलेंस्ड इनपुट के लिए XLR सॉकेट में पिन नंबर 3 को ग्राउंड करना आवश्यक होगा और फोनो सॉकेट में बैलेंस्ड इनपुट के लिए स्टीरियो पिन व अनबैलेंस्ड के लिए मोनो पिन लगाना होगा। इस इक्वलाइज़र की इनपुट और आउटपुट वोल्टेज रेंज मैक्सिमम 2 वोल्ट तक है, परंतु कोई एक या सभी स्लाइडर की मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पर चूंकि गेन 12 dB यानी 4 गुना बढ़ जाता है, इसलिए इस कंडीशन में 2 वोल्ट की आउटपुट के लिए 500 मिलीवोल्ट, 1.5 वोल्ट की आउटपुट के लिए 375 मिलीवोल्ट और 1 वोल्ट की आउटपुट के लिए 250 मिलीवोल्ट की ही जरूरत होती है, जिसे VU लेवल इंडिकेटर पर 0 dB के लिए इनपुट लेवल कंट्रोल से एडजस्ट किया जा सकता है। +3 dB का रेड LED तभी ग्लो होगा जब इनपुट सिग्नल ओवर होगा। इसके बाद लगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2 और 3 दोनों इन्वर्टिंग मोड में हैं। प्रत्येक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो इन्वर्टिंग मोड में होता है वह फेस को 180 डिग्री शिफ्ट भी करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2 की इनपुट पर सभी 15 स्लाइडर्स की कट साइड है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर 3 की इनपुट पर स्लाइडर की बूस्ट साइड। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2 की आउटपुट से ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर 4 को भी इनपुट दी गई है, जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर 4 की आउटपुट सभी 15 मल्टीपल फीडबैक बैंड पास फिल्टर को दी गई है। यहाँ सुविधा के लिए सर्किट में केवल एक ही फिल्टर दिखाया गया है, बाकी के फिल्टर के सर्किट समान हैं। केवल R1, R2, R3 और C1, C2 की वैल्यू सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग है, जो यहाँ इस चार्ट में दिखाई गई हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 4 और 5 के बैंड पास फिल्टर का टोटल गेन फिल्टर की सेंटर फ्रीक्वेंसी पर 12 dB है और फेज शिफ्ट 180 डिग्री। जब किसी फ्रीक्वेंसी के बैंड पास फिल्टर के स्लाइडर की कट साइड, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2 की इनपुट से जुड़ी है, की ओर ले जाते हैं तो आउटपुट पर उस फ्रीक्वेंसी का गेन कम होने लगेगा, क्योंकि
ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2 के इनपुट और फिल्टर के आउटपुट का फेस एक दूसरे से उल्टे फेस में है, और जब यही स्लाइडर बूस्ट की ओर ले जाते हैं तो उस फ्रिक्वेंसी का गेन बढ़ने लगेगा, क्योंकि स्लाइडर के बूस्ट साइड ऑपरेशनल एम्पलीफायर 3 के इनपुट से जुड़ी है, जिसका फेस फिल्टर के फेस के समान है। यानी जब फेस विपरीत होगा तो गेन घटेगा और समान होगा तो गेन बढ़ेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 3 से ही अनबैलेंस्ड आउटपुट ली गई है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 7 और 8 बैलेंस्ड आउटपुट के लिए लगे हैं। अनबैलेंस्ड आउटपुट इस लिमिटर के लिए बने रेक्टिफायर को भी दी गई है। ये डीसी वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर 6 को दी गई है, जो बफर एम्पलीफायर है। इसका गेन आउटपुट वोल्टेज सिलेक्टर स्विच पर बने रेजिस्टेंस के नेटवर्क से निर्धारित होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 6 की आउटपुट पर लगा ट्रांजिस्टर लिमिटर के भीतर लगे एलईडी और एक्टिव एलईडी के लिए करंट बूस्टर का काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में यह लिमिटर एक्टिव नहीं होता है। जब किसी भी कारण से अचानक इक्वलाइजर की आउटपुट सेलेक्ट की गई सीमा से अधिक होने लगती है, तभी यह लिमिटर एक्टिव होकर आउटपुट को और अधिक बढ़ने से रोकता है। लिमिटर एक्टिव है या नहीं, इसके लिए ब्लू एलईडी इंडिकेटर भी लगा है। ये इनपुट लेवल इंडिकेटर का सर्किट है। आउटपुट वोल्टेज लेवल सिलेक्टर स्विच 2 काम करता है। ये चुनी गई आउटपुट के लिए लिमिटर की सेंसिटिविटी और उसके अनुरूप इनपुट लेवल इंडिकेटर की सेंसिटिविटी दोनों को कंट्रोल करता है। मल्टीपल फीडबैक बैंड पास फिल्टर इस इक्वलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बहुत अधिक एक्यूरेसी की जरूरत है। इस इक्वलाइजर में 25 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को 15 सेंटर फ्रिक्वेंसीज में डिवाइड किया गया है, जो 2/3 ऑक्टेव पर निर्धारित है। 15 बैंड में पूरा ऑडियो स्पेक्ट्रम कवर करने के लिए कहीं कहीं इन सेंटर फ्रिक्वेंसी को थोड़ा कम या ज़्यादा किया गया है 5 या 10 बैंड के इक्वलाइजर की तुलना में। इस इक्वलाइजर की सेंटर फ्रिक्वेंसीज के बीच बहुत कम अंतर है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इक्वलाइजर में लगने वाले कंपोनेंट्स एक्यूरेट वैल्यू के हों, खासतौर पर कैपेसिटर्स, जिनको एलसीआर ब्रिज से एक्यूरेट वैल्यू के लिए मेजर किए बिना ना लगाएं। कैपेसिटर्स की वैल्यू में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ तो सेंटर फ्रिक्वेंसी ओवरलैप होने से सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। एलसीआर ब्रिज के अतिरिक्त किसी अन्य मीटर से कैपेसिटर की सही वैल्यू का पता नहीं चलता। अलग अलग तरह के मीटर्स में कैपेसिटर्स के वैल्यू में कितना अंतर होता है, ये आप वीडियो नंबर 30 में देख चुके हैं। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स की सभी वैल्यूज़ बाजार में मिलती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ वैल्यूज़ आपके यहाँ ना मिलें, जैसे 160 के, इसके लिए 150 के और 10 के को सीरीज में लगा सकते हैं। 9K1 यानी 9100 के लिए 12 के और 39 के, 510 ओम के लिए 560 ओम और 5600 ओम, और 750 ओम्स के लिए 1500 ओम की रेजिस्टेंस को पैरेलल में भी लगा सकते हो। लेकिन कैपेसिटर्स का मामला थोड़ा टिपिकल है। यहाँ इस चार्ट में सभी सेंटर फ्रिक्वेंसीज के लिए R1, R2, R3 और C1, C2 की वैल्यूज लिखी हैं। जैसे 25 हर्ट्ज के लिए C1, C2 की वैल्यू 310 नैनोफैरड है, जिसे मैंने 300 नैनोफैरड प्लस 10 नैनोफैरड की एक्यूरेट वैल्यू को पैरेलल में लगाकर बनाया है। इसी तरह सभी फ्रिक्वेंसीज के लिए कैपेसिटर्स की कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी गई है और ब्रैकेट में वे 2 उपलब्ध वैल्यू जिनको मिलाकर ये वैल्यू बन सकती है। ब्रैकेट में लिखी वैल्यू का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो कैलकुलेटेड वैल्यू बनाने के लिए कोई दूसरा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। कैपेसिटर की कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ क्या एक्चुअल सेंटर फ्रिक्वेंसी होगी, ये लास्ट वाले कॉलम में लिखी गई है। इस इक्वलाइजर के लिए प्लस माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई इस छोटे से पावर बोर्ड से ली गई है। इसके लिए 18018 250 मिली एम्पेयर के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। ये रहा 15 बैंड सिंगल चैनल का प्रोटोटाइप पीसीबी। इसे मैंने स्लाइडिंग कंट्रोल के साथ बनाया है। अभी इसके दोनों पीसीबी अलग अलग किए हुए हैं, लेकिन असेंबल किए जाने पर ये स्क्रू और स्पेसर से एक साथ आगे पीछे जुड़ जाते हैं। ये प्लस माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए इनपुट, यहाँ एलईडी के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ सिग्नल इनपुट, ये अनबैलेंस्ड आउटपुट और ये बैलेंस्ड आउटपुट है। इस इक्वलाइजर को कैबिनेट में फिट करने के लिए
इसके दोनों पीसीबी को इस तरह स्पेसर और स्क्रू द्वारा एक साथ जोड़ना होगा। और अब इसको टेस्ट करते हैं। इसके आउटपुट पर ऑसिलोस्कोप और डीबी मीटर लगाते हैं। इसकी इनपुट पर 1 किलोहर्ट्ज साइन वेव का सिग्नल और प्लस माइनस 12 वोल्ट की पावर सप्लाई सब जोड़ दी गई है। पहला टेस्ट इनपुट लेवल इंडिकेटर और लिमिटर फंक्शन का करते हैं। आउटपुट वोल्टेज सिलेक्टर को 1 वोल्ट पर रखते हैं। इनपुट लेवल कंट्रोल को मैक्सिमम पर। इनपुट सिग्नल 250 मिलीवोल्ट का दिया है। 0 dB का इंडिकेटर भी सही इनपुट लेवल को दिखा रहा है। स्कोप में येलो ट्रेस इनपुट सिग्नल का है और ब्लू ट्रेस आउटपुट सिग्नल का। स्कोप पर भी इनपुट और आउटपुट दोनों 250 मिलीवोल्ट ही दिखा रहा है, क्योंकि स्लाइडर के सभी कंट्रोल्स अभी सेंटर पोजीशन पर ही हैं। जैसे ही हम स्लाइडर को मैक्सिमम बूस्ट की ओर ले जाते हैं, आउटपुट 12 dB बढ़कर 1 वोल्ट हो जाती है। अभी तक लिमिटर एक्टिव नहीं हुआ है। अब जैसे ही हम इनपुट सिग्नल को और अधिक बढ़ाना शुरू करते हैं, लिमिटर अपना काम करना शुरू कर देता है और ओवर इनपुट व लिमिटर एक्टिव दोनों इंडिकेटर भी ग्लो करने लगते हैं। अब ये येलो ट्रेस वाला इनपुट सिग्नल जो हम बढ़ा रहे हैं वह तो बढ़ रहा है, लेकिन ये ब्लू वाला आउटपुट सिग्नल अपनी जगह पर ही है। इस समय इनपुट सिग्नल 250 मिलीवोल्ट से बढ़कर 1 वोल्ट यानी 4 गुना हो गया है, लेकिन आउटपुट अभी भी 1 वोल्ट ही है। अब यही टेस्ट 1.5 वोल्ट के आउटपुट पर। स्लाइडिंग कंट्रोल सेंटर में आउटपुट सिलेक्टर 1.5 वोल्ट पर। इनपुट सिग्नल 0 dB के लिए 375 मिलीवोल्ट पर। इस समय इनपुट वोल्टेज 375 मिलीवोल्ट से बढ़ाकर 1.2 वोल्ट कर दी है, लेकिन आउटपुट अभी भी 1.5 वोल्ट ही है। अब हम 2 वोल्ट के आउटपुट के लिए चेक करेंगे। 2 वोल्ट के आउटपुट के लिए 0 dB पर इनपुट 500 मिलीवोल्ट चाहिए। क्योंकि अभी स्लाइडर सेंटर में है, इसलिए इनपुट और आउटपुट पर 500 मिलीवोल्ट ही होगी। स्लाइडर को बूस्ट पोजीशन पर करने से आउटपुट 2 वोल्ट हो गई है। अब इसकी इनपुट वोल्टेज बढ़ाकर देखते हैं। इनपुट सिग्नल अब बढ़कर 2 गुना से भी अधिक हो गया है। लिमिटर एक्टिव का इंडिकेटर ऑन हो गया है, लेकिन आउटपुट अभी भी 2 वोल्ट ही है। अब इस इक्वलाइजर का फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे। सभी स्लाइडर के पोजीशन सेंटर में 1 किलोहर्ट्ज का साइन वेव सिग्नल देकर डीबी मीटर को 0 dB के लिए कैलिब्रेट करते हैं। पहले लो फ्रीक्वेंसी से शुरू करेंगे। ये है 10 हर्ट्ज। यहाँ गेन है -0.5 dB। 20 हर्ट्ज पर है 0 dB। अब 100 हर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज और हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ देखते हैं तो ये 20 किलोहर्ट्ज पर भी 0 dB ही है और ये 35 किलोहर्ट्ज पर आया है -0.5 dB। इस तरह इस इक्वलाइजर का फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स -0.5 dB पर 10 हर्ट्ज से 35 किलोहर्ट्ज है। अब ऑसिलोस्कोप पर इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। ये टेस्ट 100 हर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज और 3 किलोहर्ट्ज की स्क्वायर वेव पर किए गए हैं। 16 किलोहर्ट्ज तक सभी सेंटर फ्रीक्वेंसी पर इनको देखा गया है और यह है 1 किलोहर्ट्ज साइन वेव पर मैक्सिमम बूस्ट और कट पोजीशन पर गेन जो ±12 dB है। ये स्कोप के FFT फंक्शन पर 1/1 टेस्ट किए गए इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी बैंड का गेन। किसी एक बैंड पास फिल्टर का अपने एडजेसेंट फिल्टर यानी अगल बगल वाले फिल्टर पर कम से कम इफेक्ट हो, इसलिए इस मल्टीपल बैंड पास फिल्टर का स्लोप 10 dB पर ऑक्टेव रखा गया है। और यह है LED स्पेक्ट्रोग्राफ पर वाइट नॉइज का सिग्नल देकर इक्वलाइजर के फ्रीक्वेंसी बैंड का परफॉर्मेंस लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की ओर। और अंत में ये इसके PCB डिजाइन है। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं।
क्लास डी और क्लास एच जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।